स्मृति ईरानी का रवैया देख लिया हम लोगों ने। ये शर्मा जी जीतेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, आते जाते रहेंगे, हमारे सुख दुख में साथ देंगे और हमारे काम होंगे, विकास होंगे। तो मैं समझता हूँ इस बार माहौल ये बन गया। तो और लग गया ये सरकार जा रही है, बौखला गए हैं, क्या बोले पता नहीं। ब्रांडिंग हो रही है होर्डिंग पे, वहाँ कोई कैंडिडेट का नाम नहीं, फोटो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं है, मोदी की गारंटी है वहाँ पर। ये इनके लिए आप समझ लीजिए कि हाल का कान सबसे बड़ी बन गई। देश में लोकसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग और नेताओं के दौरों के बाद ये तो साफ हो गया है कि इस वक्त तमाम सियासी दलों और उनके नेताओं का ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है। अब एक तरफ जहां भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की जनसभाएं और उनके भाषणों में सभी दल अपनी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हैं, तो वहीं पब्लिक इन नेताओं के भाषणों को सुनकर तालियां भी खूब बजा रही है और मजे भी लूट रही है। हिंदुस्तान में अब अगली हुकूमत किस दल की होगी, कौन इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा, इसका फैसला तो 4 जून को होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह नेताओं में आरोपों की जंग छिड़ी हुई है, वो जरूर देखने लायक है। अब एक तरफ जहां भाजपा के नेता ये ऐलान कर रहे हैं कि इस बार 400 पार और बात हो रही है मोदी की गारंटी की, तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि अब मोदी की सरकार जा रही है। गहलोत कहते हैं कि पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। गहलोत कहते हैं कि अंबानी अडानी वाले बयान के बाद बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी अब मोदी का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार मोदी से भारी गलती हो गई है। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि अब इन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। पहले तो ये खूब बोल रहे थे, लेकिन अब चुप क्यों हो गए? और इसी मुद्दे को लेकर गहलोत ने अब ये तंज कसा है। गहलोत कहते हैं कि 1 महीने पहले इन्होंने यह किया कि केवल मोदी और मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में केवल मोदी की ब्रांडिंग हो रही है, उम्मीदवार का नाम नहीं है, बीजेपी तक का नाम नहीं है, केवल मोदी की गारंटी की बात है। अब आप समझ लीजिए यह हार का सबसे बड़ा कारण होगा। ब्रांडिंग हो रही है होर्डिंग पे, वहाँ कोई कैंडिडेट का नाम नहीं, फोटो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं है, मोदी की गारंटी है वहाँ पर। ये इनके लिए आप समझ लीजिए कि हाल का कान सबसे बड़ी बनेगी। बकौल गहलोत, मोदी की सरकार जा रही है, वो प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हैं? प्रधानमंत्री जिस प्रकार के हिंट खुद दे रहे हैं, बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि सरकार जा रही है। राहुल गांधी तो लगातार अटैक कर रहे हैं। 5 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब राहुल ने अडानी या अंबानी पर बात नहीं कही हो। उसके बावजूद भी पीएम के मुंह से बात निकल गई कि चुनाव शुरू होते ही राहुल गांधी ने बोलना बंद कर दिया। टेम्पो टैक्सी में पैसा जा रहा है, वह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैसा पहुंच रहा है उनके वहां। दरअसल हिंदुस्तान में इस वक्त जो सियासी खेल चल रहा है और एक दूसरे पर जिस तरह से छींटाकशी की जा रही है, वे बेहद रोचक मुकाम पर जा पहुंची है। आरोप प्रत्यारोपों की कहानियां लिखी जा रही है, लेकिन जो भी हो, देश की जनता नेताओं का ये पूरा तमाशा देख रही है। अब देश के कुछ हिस्सों में जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है और कुछ हिस्सों में वोटर्स को इंतजार है अपना फैसला सुनाने का। फिर देखना होगा कि आखिर हिंदुस्तान की आम आवाम चाहती क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।